नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संदेश खली मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार के आदेश देने के बाद बंगाल पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसी लाठीचार्ज में घायल हो गए हैं बीजेपी के जो है बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और उन्हें अब अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जो है बंगाल पुलिस के लाठीचार्ज में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें बशीरहाट मल्टी फैसिलिटी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पार्टी वर्कर्स और पुलिस के बीच खींचतान चल रही थी। वीडियो इस वक्त तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जहां देखा जा सकता है कि किस तरीके से लाठीचार्ज के दौरान जो है यहाँ पर सुकांत मजूमदार को चोट लग गई है। दरअसल गाड़ी के बोनेट पर ये खड़े थे, प्रदर्शन कर रहे थे और तभी एक पुलिस ऑफिशियल द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, जिसके बाद सुकांत मजूमदार स्लिप करके गाड़ी के बोनेट पर ही गिर जाते हैं। और उसके बाद जब उन्हें कार्यकर्ता उतारते हैं, उतार के ले जाने का प्रयास करते हैं, तब वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। इसके बाद उन्हें गाड़ी में रखा जाता है। कई देर तक उन्हें, अगर आप कहेंगे, हाथ पंखा दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जब उन्हें होश नहीं आता है तो फिर उन्हें वहां से अस्पताल ले जाया जाता है। काफी ज्यादा इस वक्त, अगर आप कहेंगे, इस मामले को लेकर रश बना हुआ है। उनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने उन्हें उठाकर जो है वो अस्पताल ले गए हैं। अस्पताल में उन्हें ऑक्सीजन जो है, आप कह सकते हैं कि उनके फेस पे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया है और अब उनका इलाज चल रहा है। बता दें आपको, धक्का मुक्की हो रही थी। प्रोटेस्ट संदेश के लिए मामले को लेकर बीजेपी लगातार कर रही है और इसी बीच बंगाल सरकार द्वारा लाठीचार्ज के आदेश देने के बाद सुकांत मजूमदार पर लाठीचार्ज के दौरान जो घायल हो गए हैं। सुकांत मजूमदार को काफी ज्यादा चोट लगी है। साथ ही साथ कई और बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिन्हें की चोटें आई हैं, क्योंकि लाठीचार्ज इनके ऊपर किया गया है। मारा चक्कर पुलिस तुम्हें हाय हाय पुलिस तुम्हें हाय हाय पुलिस पुलिस तुम्हें हाय हाय पुलिस तुम्हें हाय हाउस अरेस्ट করছেন কাগজ দেখান আপনি হাউস অ্যারেস্ট চেষ্টা করেছে গাড়ি স্টার্ট করে গাড়ি আচমকা টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাতে পড়ে যায় একদম পুলিশ চেষ্টা করছে মারার জন্য কালকেও ঢিল মেরেছে পুলিশ और अब इस मामले को लेकर लगातार रिएक्शंस भी देखने के लिए आ रही हैं। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस वीडियो को साझा किया, जहां सुकांत मजूमदार बेहोश पड़े हैं। और इस वीडियो को साझा करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने सारी हदें पार कर दी है। उन्होंने आगे लिखा कि ममता बनर्जी को खुश करने के लिए किताब में दिए गए हर नियम का उल्लंघन किया है, जो दुष्ट और अपनी राजनीति के लिए संदेश खली में हिंदू महिलाओं के प्रताड़ित और अत्याचार के इस्तेमाल में नहीं रुके। पुलिस के साथ झड़प में बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को चोटें आई और वे बेहोश हो गए हैं। उनकी टीम पर हमला किया गया, उन्हें अस्पताल अभी ले जाया गया है। ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस को बता दें कि वे संदेश खली की महिलाओं के लिए अन्याय के लिए भाजपा के आंदोलन को कुचल नहीं सकते हैं। हम पश्चिम बंगाल में महिलाओं को ममता बनर्जी के आपराधिक सिंडिकेट की वासना की वस्तु नहीं बनने देंगे। लड़ाई जारी रहेगी। यही नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पर इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने भी
ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो है टीएमसी की सरकार नहीं बल्कि पूरी तरीके से माफिया वाली जो है सरकार हो गई है। उन्होंने कहा कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं है बल्कि अब इसका मतलब जो है तालिबान मानसिकता कल्चर हो गया है। एक हाथ में जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो है माटी मानुष की बात करती है और उनका स्टेट जो है इस वक्त उनका जो राज्य है वो बंद बलात्कारी और बॉम्ब का बनता हुआ जा रहा है। शाहजहां शेख जो है वो खुली तरीके से घूम रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से किसान आंदोलन हो रहा था, किसान आंदोलन को लेकर ममता बनर्जी कल एक लंबा चौड़ा पोस्ट डालती हैं, लिखती हैं कि अन्याय है, प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है, क्यों इनकी आवाज को दबाया जाता है। लेकिन जब उन्हीं के राज्य में प्रोटेस्ट हो रहा है, जब उन्हीं के राज्य में एक सही फैक्ट चीज को लेकर हो रहा है, संदेश खली का मामला काफी ज्यादा गंभीर है। बाकायदा इसे लेकर कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से संदेश खली का मामला कितना ज्यादा सेंसिटिव है। और ऐसे में जब यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रही है तो उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और इतनी बर्बरता से उनके ऊपर अगर आप कहेंगे कि लाठीचार्ज किया जा रहा है कि जो बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार वो बेहोश हो गए, उन्हें अस्पताल जो है इस वक्त ले जाया गया है। सिचुएशन काफी ज्यादा खराब जो है इस वक्त बना हुआ है। विष्णुवर्धन रेड्डी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इस वीडियो को साझा किया और उन्होंने लिखा है कि बीजेपी बंगाल प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार को पुलिस लाठीचार्ज में जो है उन्हें चोट लगी है, उन्हें अस्पताल लेकर जाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रेप और लोकल ट्रेनिटी का मामला सामने आ रहा है, बीजेपी जो इस मामले में जो है ममता के राज्य में चाहती है कि इंसाफ जो है मिले। जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने ये काम किया, उन्होंने कहा कि अब कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो अब इस मामले के लिए कि राज्यसभा सीट को लेकर जो है इस मामले पर जो है बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। लगातार इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है। आपको बता दें कि सुकांत मजूमदार को लेकर रिएक्शन जो है आ रही है। सुकांत मजूमदार को लेकर कहा जा रहा है कि सिचुएशन जो है खराब है, उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लगातार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। बता दें आपको कि जो है बीजेपी वेस्ट बंगाल ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया जो है साझा की। उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी इसे लेकर लिखा है कि किस तरीके से शाहजहां शेख को बचाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, ममता बनर्जी की सरकार किस तरीके से बचा रही है। संदेश खली में जस्टिस चाहिए और उसके बाद उसे दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और लड़ाई जो है जारी रहेगी, ये बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त काफी ज्यादा इस वक्त आप कहेंगे कि सिचुएशन जो है तानातानी की देखने के लिए मिल रही है। सुकांत मजूमदार को लेकर लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही हैं। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि इस तरीके का जो बिहेवियर है और सारी चीजें जो है वो अगर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो किया जा रहा है ये गलत है। गार्गी मुखर्जी ने भी लिखा है कि किस तरीके से सुकांत मजूमदार गाड़ी पर इतनी तेज तरीके से गिरते हैं और उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं लाठीचार्ज की वजह से। आज अगर उन्हें कुछ होता है तो उसके लिए क्या पश्चिम बंगाल की सरकार जिम्मेदार होगी क्या? सीएम एनर्जी को लेकर अभी सुकांत मजूमदार ने भी काफी कुछ बयानबाजियां जो है वो कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को वो लड़ते रहेंगे और यहाँ पर जो है लोगों को इसे लेकर आप कह सकते हैं कि इंसाफ दिलाने की बात कही जाएगी। कल से जो है बीजेपी के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट करके ममता बनर्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं संदेश खली मामले को लेकर। और अब अगर आप देखेंगे बंगाल में संदेश खली में रात भर जो है बवाल देखने के लिए मिला। बीजेपी धरने पर पुलिस ने एक्शन किया और अब सुकांत मजूमदार को पहले हिरासत में लिया गया और लाठीचार्ज की वजह से अब उन्हें काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं और अब वो अस्पताल में बकायदा एडमिट हो गए हैं। काफी अगर आप कहेंगे कि सिचुएशन गंभीर इस वक्त पश्चिम बंगाल में बनी हुई है और पुलिस जो है वो अब मनमानी करती हुई नजर आ रही है। सुकांत मजूमदार और बीजेपी कार्यकर्ताओं को अगर आप देखेंगे कि काफी चोटें भी आई हैं। सुकांत मजूमदार बकायदा अस्पताल में एडमिट है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लगातार बयानबाजियों का दौर भी देखने के लिए इस वक्त पश्चिम बंगाल में मिल रहा है। बीजेपी इस मामले को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है ममता सरकार को और कई तरह के सवाल जो है दाग रही है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के नेता तरुण चुग ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी और लिखा है चौंकाने वाला शर्मनाक, बंगाल पुलिस द्वारा भाजपा नेताओं पर हमला लोकतंत्र और एक जबरदस्त हमला है। सुकांत मजूमदार की चोट अस्वीकार्य है। मेरी संवेदना सुकांत मजूमदार और उन सभी घायलों के साथ है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। साफ तौर पर देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं तो लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं और अपने यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के आदेश दे दिए हैं। लाठीचार्ज से सुकांत मजूमदार घायलों के अस्पताल में इस वक्त एडमिट हो चुके हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।